स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज जो है 19 अप्रैल है और आज से ही जो है देश का सबसे बड़ा पर्व जो है लोकतंत्र यानी चुनाव का पर्व जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। और कुछ जगह पे EVM का तोड़फोड़ भी हुआ है और कुछ जगह पे शांतिपूर्ण वोट भी हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने लोग को सिर्फ जो है वोट और राजनीति से मतलब न रखते हुए किसकी पार्टी बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये बातें तो सभी लोग बोलने के लिए बोलते ही हैं। सभी लोग यह भी बोलते हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे, वर्ण के आधार पे वोट नहीं देना है, लेकिन फिर वही लोग जो है अपनी इन बातों से मुकर के जो है अपने जाति वाले को ही वोट देते हैं। ये सच्चाई बात है जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं। और इन सभी बातों से विद्यार्थी को जो एक एक्सपीरियंट को जो है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। विद्यार्थी को सिर्फ रोजगार से मतलब रहता है, चाहे सरकार किसी की आए और जाए। एक अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि बदलती हुई मौसम को क्या कहना और इन आती जाती हुई सरकारों को क्या कहना। इसलिए सभी लोग अपने अपने मंतव्य को रखिए और रखने के बाद जो है आप अपना बटन जो है आप जिस क्षेत्र से वीडियो को देख रहे होंगे और आपके समय में जब चुनाव आएगा तो आप जो अपना वोट जो है एक देश के नागरिक होने के नाते जो है आप अपना बटन जो है एक रोज़गार के नाते जो है बटन वहाँ दबाइएगा जहाँ से रोज़गार निकलने का चांस रहेगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फलाने पार्टी को सपोर्ट कीजिए या किसी एक सरकार को सपोर्ट कीजिए, आप अपना वोट वहीं दीजिएगा जहाँ से आपको रोज़गार मिलने की उम्मीद रहती है। तो सभी मतलब इसी बात को रखते हुए जो है आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि आज करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाएगा। और जो भी होमवर्क दिया गया था वह जो है कल होमवर्क के माध्यम से जो क्यूज करा जाएगा, कल बंद भी था, कुछ आंतरिक गड़बड़ी हो गई थी, इसके कारण कल क्लास नहीं चल पाया था। आज से क्लास जो है आपको रेगुलर रूप से मिलने वाला है। तो बाकी जो होमवर्क दिया गया था उससे क्यूज कराया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह तरीका कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोनों काम कर ही दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चुनाव के साथ साथ जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, बताइएगा। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भूल गए। क्वेश्चन पूछा गया था कि BCG टीका का आविष्कार किसने किया था। तो ये जवाब देने वाले बहुत कुछ कम साथी ही हैं, इनमें से कुछ साथी का नाम ले रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिन कलमेंट जो है BCG टीका का आविष्कार किए थे। और इसमें जवाब देने वाले जो हैं एक ऋषि राज जी हैं जो कि समस्तीपुर से ही आए हैं, दूसरे स्थान पे सोनू जी हैं और तीसरे स्थान पे सूरज जी हैं जो कि दलसिंह सराय से हैं और चौथे स्थान पे हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी हैं और पाँचवें स्थान पर जो है आशुतोष जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज को वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो देखने के बाद जो अपना क्यूज का जवाब देते हैं। और आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है सबसे वीडियो के लास्ट में जो है अंत में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्यूज सुनिएगा अच्छे तरीके से। तो बताइएगा आज करंट का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी में प्रोवा 3 मिशन जो है कौन लॉन्च करेगा। ये इसरो लॉन्च करेगा। और ये प्रोवा 3 मिशन जो है ये इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये किसके अध्ययन के लिए जाएगा, ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है नासा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बहुत अच्छा जवाब। और अभी जो है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। कैमे क्रम के ये 10वें नंबर के ये क्या कहते हैं उसको अध्यक्ष हैं। और इनके ऊपर एक आत्मकथा भी लिखी गई थी, हाँ, शेर हुआ जिसने चांदनी को पी ली है, ठीक है ना। बताइएगा। क्वेश्चन है कि सूर्य जो के मिशन के लिए एक आदित्य L1 छोड़ा गया था, या किस यान छोड़ा गया था, PSLV C57 छोड़ा गया था। और ये कब छोड़ा गया था, ये 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। और ये 6 जनवरी 2024 को जो है अपने आदित्य L1 पॉइंट पर लंगराज 1 पॉइंट पर यह जो है पहुँच गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इनसेट 3DS जो कि एक मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको किस यान से छोड़ा गया है। ये आपको जो है GSLV F14 से छोड़ा गया है, ठीक ना। आप यूँ बह जाते हैं बहाव में जैसे कि प्रवाह की गति को फेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रयान 3 का लैंडर जो है जिस बिंदु पर पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया है। ये चंद्रयान 3 का नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और चंद्रयान 2 का नाम क्या रखा गया था, तिरंगा पॉइंट रखा गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा PSLV C58 से हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, एक्सपोसेट और POEM3 और एक्सपोसेट को जो छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में बिस्कुट यात्रा महोत्सव 2024 यह कहाँ आयोजित किया गया है, ये नेपाल में ही आयोजित किया गया है। बिस्कुट यात्रा और घोड़े यात्रा भी कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में ही मनाया जाता है। और धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। और एक डोल यात्रा है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है ना भैरव और भद्रकाली के रथ खींचने का जो है दृश्य दिखाया जाता है और ये बिस्कुट यात्रा जो है ना ये 8 दिन तक चलने वाला महोत्सव है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय है। बताइएगा त्योहारों का त्यौहार किस फेस्टिवल का आता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और फूलों का त्यौहार है, उसको क्या कौन सा त्यौहार है? बथुकम्बा और बनालो। ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना के एक राज्यपाल जो अपने पद से इस्तीफा दे दी, उनका नाम क्या था? तमिलसाई सुंदर राजन था, ठीक है। अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं। बताइएगा सरूल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। चाप चारकूट मिजोरम में। और सिग्मो फेस्टिवल ये जो है गोवा में मनाया जाता है। अंडूरी कहाँ मनाया जाता है? अंडूरी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हैरात फेस्टिवल ये जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण जो ये कहाँ से किया है? ये राजस्थान में किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये राजस्थान के पोखरण में किया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मिशन दिव्यास्त्र जो है, मिशन दिव्यास्त्र यह कब किसके लिए छोड़ा गया था? ये अग्नि 5 से छोड़ा गया है, ठीक ना। बताइएगा समर में कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल लगी हुई है। और समर जो है ये कहाँ से कहाँ के लिए मारने के बाद क्षमता है? ये सरफेस टू एयर यानी सरफेस यानी सतह से लेकर आकाश में मारने वाली समर एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली है। और उसमें जो है आकाश नाम का मिसाइल लगा हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, DRDO के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दौलत कोठारी। DRDO के वो इसरो के थे, ये इसरो के थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सतीश वो दौलत कोठारी DRDO के अध्यक्ष पहले बने थे। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विंटेज हेज जो है ये आयोजित करने की घोषणा कौन किया है? ये USA द्वारा किया गया है, मिशन विंटेज हेज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, वायु शक्ति 2024 यह जो है तीनों सेनाओं के बीच होगा, इसका शुभारंभ कहाँ होगा? राजस्थान के पोखरण में ही होगा, ठीक है ना। बताइए खंजर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। और खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम प्रणाली और मूल्यांकन केंद्र यानी स्पेस का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया है? ये केरल में किया है। उसका नाम ही स्पेस रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये स्पेस उसका नाम ही रखा हुआ है, स्पेस है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल यानी अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला जो है ये समुद्र पे बनने वाला सबसे लंबा पुल है। और नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा पुल कौन था? भूपेन हजारिका, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक ना। लोहित, हाँ ढोला सादिया उसी को है। तो देखा हाल ही में लोहित नदी पर हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर IICG का कहाँ लॉन्च किया है? ये केरल में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ये महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि एक वैदिक घड़ी है, ठीक है ना। उसमें जो है आपको नक्षत्रों की गणना सब दिखाएगा वैदिक घड़ी में। आगे बताइएगा, नॉर्मल घड़ी नहीं समझिएगा जो आप लोग पहनते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इराह जो है, इराह ये कैसी क्या प्रकार का AI आधारित पहली फिल्म थी? फिल्म जो है पहली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित पहली फिल्म कौन सी बनी है? इराह फिल्म बनी है। अगला बताइएगा, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का एक CEO बना है, उसका नाम क्या था? मीका। और एक न्यूज एंकर बनी थी लिसा, वो कहाँ से संबंधित थी? उड़ीसा से संबंधित थी। लिसा उड़ीसा से थी। और AI CEO बनी है वो थी मीका। और AI आधारित फिल्म बनी, उसका नाम क्या है? इराह, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक टीचर भी बना था, AI आधारित एक टीचर भी बना था जो कि रोबोट टीचर है, उसका नाम था आइरिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लखनऊ बना है। बताइएगा हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 18 अप्रैल को विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1983 को हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा शांति, छोड़िए इसको, छोड़ देते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 42वां विश्व धरोहर जिसमें किसको शामिल किया गया है? वाह, मनोज जी का सुपर एंट्री आ गया ये ना। 42वां जो है ये कर्नाटक का होयसल मंदिर बना। और 41वां शांति निकेतन, सऊदी अरब नहीं, शांति निकेतन हुआ है। और इसको जो है ना शामिल किया गया सऊदी अरब में जो सम्मेलन हुआ ना, उसी में 41वां और 42वां को शामिल किया गया है। आगे बताइएगा हाल ही में RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB इसको कह सकते हैं, बॉब वर्ल्ड पे इसको जो है
प्रतिबंध लगा दिया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, योनो ऐप जो है कौन सा बैंक लॉन्च किया है? SBI। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इसको शॉर्टकट में MSD भी कहते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी हाल ही में, इसको याद रखिएगा। वाइकम के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जियो मार्ट के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और जियो सिनेमा है कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक ना। और ले जो चिप्स खाते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी है। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी बहुत चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी। क्या रिबॉक के? बताइएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है दुनिया ये इसे किसे सम्मानित किया गया है? ये अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उनके पिताजी बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। उनके पुत्र का नाम है अमिताभ बच्चन और उनके पोता का नाम हो गया अभिषेक बच्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ पुता है वो। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक बनाने वाला देश कौन बना है? ब्रिटेन। इसमें बताया गया कि 15 साल या उससे कम उम्र के अगर आप हैं तो आपको जो है शराब इस आप कहते हैं धूम्रपान करना आपके लिए निषेध है। तो आज का करंट जो था वो 19 अप्रैल का जो फटाफट रिवीजन के रूप में किया गया है, इसको आज खत्म किया गया। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था क्या था होमवर्क में, उसके बाद जो होमवर्क जो दिया गया था उसको यही है नहीं से ना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। विनोद जी आप ही के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921 को जो जनसंख्या के रूप में महान विभाजक के वर्ष के रूप में जो है 1951 में जो माना गया है। हाँ, लघु विभाजन 1951 हुआ था। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र बना था? बौद्ध धर्म का। इसका जो है निर्माण कौन करवाया था? कुमार गुप्त। और इसको ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया था, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किन्होंने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो है ये INA में सिंगापुर में बनाने की इसको सहायता जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1905 ईस्वी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ बनाए थे? सिंगापुर में बनाए थे। TRE 3.0 का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसका एग्जाम हाल ही में रद्द हो गया है, ठीक है ना। 3.0 रद्द हुआ 68 का, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन था। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद किस आंदोलन में शुरुआत किए थे? चंपारण सत्याग्रह। कब आए थे ये? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और ये 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में कूद गए थे। इससे पहले जो है ये होम रूल लीग में क्या कहते हैं 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें भाग लिए थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। और उसी में भाग लेने गए थे तो वहाँ से चंपारण से जो है राजकुमार शुक्ल इससे प्रभावित हुए थे और इनको आने का न्योता दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, 16 में आश्रम की स्थापना किए थे। क्या क्या नहीं किए गांधी जी अपने जीवन में? बताएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का एक गठन जो है किस संस्था द्वारा किया गया था? ये कांग्रेस के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। बताएगा बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। बरौनी 1964 में हुई तेल शोधक कारखाना की। और इस समय इसमें तेल शोधन की क्षमता कितनी थी? 33 लाख 33 लाख टन जो है उसको तेल शोधन करने की क्षमता थी। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, जो कि बिहार के बरौनी में पड़ता है। आपको यहाँ से 1 घंटा लगेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में वर्तमान में कुल कितने धाराएं शामिल हैं? 470 धाराएं जो है शामिल हैं। क्या हुआ? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर का क्या नाम है? नामचा बरवा नाम है। नामचा बरवा नाम है। बताइएगा कैगा जो है क्या है? एक प्रकार का परमाणु संयंत्र है। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। अच्छा जवाब बताइएगा सुंदरवन क्षेत्र जो है किस वन में आते हैं? ये सघन मैंग्रोव वन में आते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु जो है किस वंश से थे?
आर्यक वंश से थे। ठीक है, बताइएगा अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा उसकी राजधानी थी। बताइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? ब्राजील। और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लुल्ला डिसिल्वा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी का नाम, काजी क्या था? मुख्य काजी। ये मुख्य न्यायाधीश को जो है मुगल सल्तनत काल में काजी की उपाधि दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक के नाम से जाना जाता है? बाबर को जाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में किए थे। बताइएगा 1857 का विद्रोह जो है सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 से। और 1857 में ही एक आदमी की मृत्यु हुई थी, मंगल पांडे को जब मृत्यु हो गया था, उनको जो है 2 अंग्रेज अधिकारी जो है उसको अयर्स्ट और बाघ को जो है ना गोली मार दिए थे, इसलिए उनको फांसी दे दिया गया था। और उसके बाद जो है ये विद्रोह के रूप धारण कर लिया था। और बताइएगा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 में। और 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति को मिला है, जिसमें कि भारत के समस्तीपुर से रहने वाले, बिहार के समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर जो है, इनको पुत्र जो है रघुनाथ ठाकुर को जो ये रामनाथ ठाकुर को जो है ये पद जो है उनको मिला है, जो कि मरणोपरांत उनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजतंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन लिखे थे। बताइएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य। जो बोलिए विष्णुगुप्त सर। बताइएगा पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो लिखे थे। बताइएगा कौन से बताइएगा उपग्रह के लिए, उपग्रह का उपयोग जो किसके लिए किया जाता है? टेलीविजन देखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, टेलीविजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, बहुत हो सकता है। बताइएगा विंग्स ऑफ फायर जो किनकी ऑटोबायोग्राफी है? अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता के अनुपात की सीमा जो है घटाकर लाने का सुझाव कितना दिया था? 25%। ये 25% लाने का सुझाव दिया था। बताइएगा बिहार के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? विदेशिया। हाँ ठीक है, ऑप्शन बेस्ट है। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपको पटना में हुआ था 1934 में। और कांग्रेस की स्थापना जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में जो है के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हंसिए नहीं, ज़्यादा उतावला हो गए थे। क्वेश्चन उनको लगा कि हमसे बार हो गुजर चुका है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। इन वक्त पे जो ना वक्त के साथ साथ जज्बात भी बदल दिए थे। बताइएगा जल में बांध जो है बनाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि कार्य के लिए किया जाता है। बस जैसे अभी आप कर रहे हैं ना, पहले वो भी वैसे ही करते थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उनको इतना न दिया गया ना, वो समझ गया। बताइएगा यूरेनियम से क्या बनता है? परमाणु हथियार बनता है यूरेनियम से। और बिजली उत्पादन में यूरेनियम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा चेचक का टीका जो है, चेचक का टीका ये किससे बनता है? ये किससे बनता है? ये भेड़ों से बनता है। भेड़ से, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, भेड़ों से बनता है। बताएगा स्टीम इंजन जो है किससे चलता है? भाप यानी उष्मा से चलता है, भाप या उष्मा से चलता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बैटरी किससे बनता है? जस्ता से बनता है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन बनाने की बात करें तो जस्ता से बनता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पंखा की रफ्तार जो है किस पे निर्भर करती है? वोल्टेज पे निर्भर करती है। जितना वोल्टेज दीजिएगा पंखा उतना स्पीड चलेगा। ठीक है ना। बताइएगा ज़्यादा दीजिएगा जड़ जाएगा। बताइएगा मलेरिया मच्छर जो है, मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है? पैरासाइट वाले मच्छर दिए हुए। और मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। वो परजीवी वाहक होता है उसका। तो पोलियो के बूंद जो है कितने वर्ष के तक दिया जाता है? 5 वर्ष तक दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के समय जो है किससे नापा जाता है? ये क्वार्ट क्रिस्टल द्वारा
बार नापा गया था? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जो है किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली जो प्रदान करता है वो कौन सा बांध परियोजना देता है? हीराकुंड। और किस नदी पर है? महानदी पर है, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा में है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक है, बहुत ही पुराने बैच के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कानपुर में 1857 क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब। साहबा साहब निकल लिए, नाना साहब थे। और नाना साहब का नाम क्या था? धोंदूपंत था। बताइएगा तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन बताइएगा गरीबी हटाओ का नारा जो है किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सफेद हाथियों का भूमि जो है किस देश में कहा जाता है? थाईलैंड को। और इसकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत इंदिरा गांधी शादी में श्रीमती नहीं जो है ना इसे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। बताइएगा पाल शासक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कौन बनवाए थे? धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। बहुत था जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त होता है? बताइए। ये किसी भी तरह के विधेयक की स्वीकृति जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया। मौलिक कर्तव्य जो आपको जो है करना है तो करना है, ठीक है नहीं? आपको जो है स्वेच्छा के हिसाब से उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमसे करवा रहा है काम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संघ के कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसका निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? निर्वाचन मंडल 54 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और उसका जो है कार्यकाल 56 में है। अगला क्वेश्चन बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि यदि महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। और ये महालेखा परीक्षक कौन है? कौन है? अभी क्या है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब ये ना है 35-36। अब जो है ये खत्म हो गया सार संग्रह। अब जो है ये देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान जो रेलवे का बहाली जो है आ चुका है, लेकिन एग्जाम होगा कि नहीं उसका अभी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए तैयारी आप इस कदर से जुटे रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? यूरी गागरिन। कब गए थे? 1961 में गए थे। आपको क्या लगता है बीच वाले थे? अगला क्वेश्चन बताइएगा कांच बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? सिलिका उपस्थित रहता है। बताइए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। बताइए ध्वनि कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश जो है ना वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है निकी जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा और इस बार जो पैरा गेम हुआ है एशियन गेम पैरा वाला, इसमें भारत जो है कितना पदक जीता है? 111 पदक जीतने के साथ साथ पाँचवें स्थान पर। और एशियन गेम जो है ना उसमें चौथे स्थान पर था। और इस बार एशिया कप 2023 कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा के जीता है। एशिया कप की बात करें क्रिकेट का, ठीक है ना। जीता बांग्लादेश। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांच का गहरा नीला रंग जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और इसका जो मुख्य स्रोत पाया जाने वाला कहाँ पाया जाता है? ये दलदली भूमि से या फिर धान के खेत से या पशुओं के जुगाली से या फिर गोबर गैस से भी। बताइएगा प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तना का रूप है। बताइएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। बताइएगा रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है, लोहा, ठीक है ना। बताइएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला जो है विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक किए थे। और विटामिन ए का खोज कौन किए थे? मैकुलन। ए और बी दोनों कौन किए थे? मैकुलन। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले साहब द्वारा किया गया था। बताइएगा दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण पूछ रहे हैं किसका उदाहरण? ये किण्वन उदाहरण, किण्वन का एक प्रकार का उदाहरण है।
और प्रकृति हो जाएगा तो वो रासायनिक प्रकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताएगा विनोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन है? ओ, देने वाला ओ और लेने वाला ए बी, मतलब दो आदमी मिलकर लेता है, अकेले देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्वाइटर बीमारी जो है कहाँ से संबंधित है? ग्वाइटर वो जो है गला से संबंधित है, ठीक है ना। ग्वाइटर रोग जो है वो गला में होती है। बताइएगा सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है? S8, यानी सल्फर का अनुसूत्र होता है S8, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप यूं न चुन मिलाइए, ठीक है ना, आपको भी लेंगे हम एक बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, यानी लाल हरा और नीला, वही ना हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है ना। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर रहेगा सिर्फ तो चार्ल्स बेबेज, और आधुनिक कंप्यूटर रहेगा तो एलन ट्यूरिंग। और टिम बर्नर्स-ली किसका खोज किए थे? WWW का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया टांग में पाई जाती है, ठीक है ना। और फीमर जो है ना वो जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मौसम बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। फूलों का रंग उड़ाने वाला गैस कौन सा है? क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग क्या होता है? उड़ जाता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिए थे? सर आइजैक न्यूटन दिए थे। बताइएगा मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, या 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस लीजिए, आपको जो है डिग्री सेल्सियस में उसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन रदरफोर्ड ना होगा, फोटोन हो जाएगा वो। फोटोन का आइंस्टीन है। क्या? अरे प्रोटॉन रदरफोर्ड ना है, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों होता है, वो नामकरण किया है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? वो वर्णदानता, उसी को दृष्टि दोष कहता है। ये आपको कभी ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, ठीक है। आप कितना इलाज कर लीजिएगा, ठीक होना नहीं होगा। और आप LP का फॉर्म भरिएगा तो आपको जो है ना छांट देगा पहले से। हाँ, स्त्री इसका वाक होता है, आँख मारेगा, स्त्री वही ना हुआ, अब करने वाला समझ रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। बताइएगा ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। बताइएगा पानी का न्यूनतम आयतन कितना होता है? 4 डिग्री सी पर होता है। बताइएगा द्रव अवस्था में पाया जाने धातु कौन सा है? पारा। और अधातु कौन है? ब्रोमीन है। बताइएगा ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडेला। और उसका संकेत क्या होता है? CD देशमुख, CD होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग मतलब खाने वाला, खाइएगा तो बाई करना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है किससे होता है? ये आपको जीवाणु और विषाणु में बताना है। ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। इसमें पानी से क्या होता है? डर लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे बड़ा बीजाणु जो है वो कौन है? साइकस। सबसे बड़ा बीजाणु वो कौन है? साइकस है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। उसको देखिए, उनको बैठने में दिक्कत हो रहा है। बताएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जीनॉन। और एक अक्रिय गैस होता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन, ठीक है ना। बताएगा सोना जो है किसमें घुलनशील है? एक्वारेजिया में घुलनशील है, अम्लराज इसको कहते हैं। बताइएगा फोटोग्राफी में उपयोगी होने वाला तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। AgBr। बहुत अच्छा दादा भाई नरोजी द्वारा। बताइएगा डायनामो जो किसमें किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइएगा सारे गैसों की गंध जो है किस गैस से आती है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। और ओजोन गैस जो ना सारी मछली से आती है।
बताइएगा, ये सारे गैसों की तरह गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है ना। बताइए गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ाने से क्या होता है, दाब उसका बढ़ेगा या घटेगा, दाब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बताइए कोहरा जो है किसमें किसका मिश्रण है, कोहरा गैस में द्रव का मिश्रण है, यानी हवा में जल का मिश्रण है। आपका जवाब भी सही है, आप इस टेंशन ना लीजिए। बताइएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। बताइएगा एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना कौन किए थे, वाह विनोद जी छा गया, बीडम और टैटल किए थे। एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडम और टैटल द्वारा किया गया था। हल्के में ले लीजिए विनोद जी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान होता है। और ये क्वेश्चन जो RRB त्रिवेंद्रम में पूछे हुए हैं 30/1/2011 को। और 2011 का वर्ल्ड कप कौन जीता था, भारत जो था, किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेडिएटर का काम क्या होता है, सिस्टम को यानी इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का काम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटीन जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा धान का प्रसिद्ध रोग खैरा जो होता है वो किसकी कमी से होता है, दस्ता की कमी से होता है। मूंगफली में क्या कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता है, ठीक है। बताएगा चमगादड़ों का चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, हाँ चिरपेटोलॉजी कहलाता है। वो चमगादड़ द्वारा परागन कराता है उसको क्या कहता है, चिरपेटोलॉजी कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन जो किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। बताएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वो सूत्र बता दिया तुम, हाँ ठीक है खाए वाला सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वही ना बोले तुम, सूत्र बता दिया उसका। अगला क्वेश्चन बताएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है, थायमिन जिसे कहते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किए थे, न्यूलैंड्स के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो आगे क्लास जो है वो बाबा लेंगे, मतलब दीपक भैया लेंगे, तो हमारा क्लास यहीं तक था। इसके बाद जो है दीपक भैया लेंगे क्लास। उस पर ध्यान नहीं दीजिए, उजहिया होना होगा, हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। आप आगे आइए ना, आपको अगर पढ़ना है तो आगे आइएगा तो सीखिएगा, पीछे सीखता है। हम आ जाएंगे ना, कौन था हम रखो पेज बताइए। तो अब जो है हिस्ट्री का देख लेते हैं, जो कि लुसेंट से दिया गया था होमवर्क, उस क्वेश्चन को करवाते हैं। तो उसके बाद जो है करंट अफेयर्स बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं, जो कि इनको जो है इंडियन साहब को जो है कहीं जाना है, आज भोज खाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो देख लेते हैं अब जो आगे बचा हुआ है, जो इनके द्वारा करा दिया गया। उसके बाद जो बचा हुआ है शेष कार्य जो बचा हुआ है, सभी लोग मत जाइए, कुछ लोग रहिए, सभी लोग चल जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा ये हिस्ट्री में बता दीजिएगा, मालवा को स्वतंत्र घोषित दिलवर खां ने कब किया था, 1401। बहुत अच्छा जवाब, 1401 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए मालवा में किस वंश की स्थापना महमूद शाह के द्वारा किया गया था। ये खिलजी वंश, मालवा में जो खिलजी वंश हुआ था जिसकी स्थापना जो है महमूद शाह के द्वारा किया गया था। बताइए गुजरात के शासक कौन थे जिसको युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या करके और मालवा को गुजरात में मिला लिया गया था। ये गुजरात का शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में हरा करके और गुजरात पर पूरा कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, गुजरात के शासक को पराजित करके किसने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये अलाउद्दीन ने मिलाया था, 1297 में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अहमदाबाद नामक नगर को बसाया था अहमद शाह ने, और इसके निकट में कौन सा शहर था जिसको राजधानी से हटा करके अहमदाबाद बनाया था। ये पाटन था, पहले पाटन राजधानी था जो कि गुजरात में पड़ता है, और उसको हटा करके अहमदाबाद राजधानी ये अहमद शाह के द्वारा बसा दिया गया था। बताइए गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, महमूद बेगरा। बहुत अच्छा जवाब, महमूद बेगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलाउद्दीन ने
गुहिलत राजवंश के रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ये कब मिलाया था? ये 1303 ईस्वी में मिला लिया था। पता है मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? ये जहांगीर के द्वारा मिलाया गया था। चित्तौड़गढ़ जो राजधानी थी मेवाड़ की, उसको राजधानी के रूप में ये मुगल शासक में जो मेवाड़ साम्राज्य को मिलाया था वो जहांगीर के द्वारा मिलाया गया। बताइए हल्दी घाटी का कब लड़ा गया था? 1576। किसके बीच हुआ था ये महाराणा प्रताप और अकबर। इसमें किसका विजय हुआ था? अकबर का विजय हुआ था। ठीक है, बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा। ठीक है, बाबर और राणा कुंभा की स्थापना किसने किया था? सॉरी, विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? ये राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना कब किया गया था? 1448 में किया गया है। आगे बताइएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो कौन बाबा शामिल हुए थे? ये बाबा फरीद हुए थे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इन्हीं को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाबा फरीद के महत्वपूर्ण कितने शिष्य हुए थे? 2 था, जो कि निजामुद्दीन औलिया एक हो जाएगा और एक अलाउद्दीन साबिर हो जाएगा। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, अजमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलवार, ये अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को ही अलवार कहा जाता है, जो ईश्वर के चिंतन में पूर्णतः विलीन हो जाता है, उसको कहा जाता है। बताइए भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था किस सदी में हुई थी? ये छठी सदी में इसको शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत जो हुआ था तमिल क्षेत्र में कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुआ था। बताइए भक्ति आंदोलन का विकास जो हुआ था कितने अलवार वैष्णव के द्वारा किया गया था? ये 12 अलवार वैष्णव संतों के द्वारा किया गया था। अलवारों में एकमात्र महिला हुई थी, उसका नाम क्या रखा गया था? बोलिए सही है, साध्वी अंडाल रखा गया था। साध्वी अंडाल हो जाएगा। बताइए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? ये रामानंद। ठीक है, रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति को प्रारंभ प्रतिपादकों द्वारा विद्यापति ठाकुर और चंडीदास जो है बंगाल में कृष्ण भक्ति के लिए प्रारंभिक प्रतिपादक माने गए थे। बताइए श्री संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? ये रामानुजाचार्य को माना। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के ये विष्णु स्वामी हो जाएंगे। उसके बाद सनकादि संप्रदाय जो थे, जिसका द्वैताद्वैत जो ये निम्बाकाचार्य हो जाएगा इनका। ठीक है, मतलब शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 1708 में हुआ था। और 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह का भी। ठीक है, 1708 में हुआ था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ। बताइए रामानंद का जन्म जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ये प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। अभी प्रयाग नाम रख दिया गया है। कबीर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 15वीं शताब्दी हो जाएगा। 1440 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी के लाहौरतारा जिले के तालाब के समीप से मिला था। एगो मन्नू और क्या था, नीरू माता और एगो और, ये दोनों को मिला था। और जुलाहा और नीरू को मिला था ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सिकंदर लोदी जो कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी क्या कबीर की मृत्यु कब हुई थी? ये 1510 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? मगहर में। मगहर में ही इसका समाधि भी बनाया गया है। ठीक है, बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 के पंजाब के तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, जो कि तलवंडी किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ननकाना साहिब के लिए कौन विख्यात हुए थे? यही गुरु नानक जी ही ननकाना साहिब के लिए विख्यात हुए थे। ठीक है, और है कौन सी? बायोलॉजी में। अब जो है बायोलॉजी जो दिया गया था लुसेंट का, उसको देख लेते हैं। बताइए एड्स जो फैलता है वो किस कारण से फैलता है? वायरस के कारण। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स कार्यक्रम का शुरुआत कब से हुआ था? 1992। और मस्तिष्क का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1982। 10 साल बाद एड्स हुआ था। 82 में मस्तिष्क कार्यक्रम आया था। और 1992 में जो आया था वो एड्स आया था। राष्ट्रीय जो जनगण मन ये वंदे मातरम योजना जो आया था वो कब आया था? ये 2004 में आया था। 2004 में आया था।
और डेंगू ज्वर जो है हड्डी तोड़ बुखार इसे कहा था, दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार भी हो जाएगा। और ये किस कारण से फैलता है? ये वायरस के कारण फैलता है, अरबो वायरस इसका कारण हो जाएगा डेंगू जो होता है। और इसमें कौन सा ये प्रभावित जो होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये डेंगू ज्वर में होता है संपूर्ण शरीर, खासकर सिर आंख में ज़्यादा जोर होता है, लेकिन संपूर्ण शरीर भी प्रभावित होता है। और पोलियो से प्रभावित अंग कौन होता है? ये गला रीढ़ नाड़ी संस्थान हो जाएगा। और पोलियो किससे फैलता है? ये वायरस, ठीक है, वायरस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा जो है वो किससे प्रभावित होता है? ये वायरस से ही प्रभावित होता है, मिक्सो वायरस एबीसी इसका नाम हो जाएगा। और ये संपूर्ण शरीर इसका प्रभावित हो जाएगा। बोले चेचक जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? ये भी बेरिसोला वायरस, बेरियोला हो जाएगा, चेचक हो जाएगा तो बेरियोला हो जाएगा, और छोटी माता हो जाएगा तो वो बेरिसोला। ये सभी जो है वायरस से ही फैलता है और संपूर्ण शरीर जो है इससे प्रभावित हो जाएगा। बोले गलसोद जो होता है उससे कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि ये प्रभावित होती है। और ट्रैकोमा रोग कहाँ होता है? ये आंख में होता है, ठीक है। हर्पीज जो होता है उससे प्रभावित अंग कौन होता है? त्वचा। और हर्पी किससे फैलता है? ये हर्पीस वायरस के कारण ही फैलता है। बताइए रेबीज जो होता है, रेबीज का वायरस का क्या नाम है? रेबिडो वायरस, ठीक है। और ये पागल कुत्ता को काटने से जो अभी ये वायरस फैलता है। और अभी वर्तमान में कुत्ता को नसबंदी कराने वाला देश कौन बना है? ये भूटान बना है, ठीक है, भूटान हो जाएगा। काला पहाड़ या काली नदी वाला देश किसे कहा जाता है? ये भूटान को ही कहा जाता है। कालिंदी नदी है नेपाल में, काला पहाड़ और काली नदी जो है ना भूटान में ही कहा जाता है। बताइए मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता था? गला और फेफड़ा, श्वास नली, ठीक है, गला फेफड़ा श्वास नली हो जाएगा। और इसके विषाणु वायरस का क्या नाम था? कोविड-19। ये SARS-CoV-2 हो जाएगा, SARS-CoV-2 हो जाएगा। ये नया अभी दिया है तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में पूछने वाला यही क्वेश्चन लग रहा है। बताइए ब्राह्मणता रोग, कलर ब्लाइंडनेस रोग जो होता है, इसमें कौन कौन सा अंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल और हरा। और ये जो होता है, ये कौन से, ये गुणसूत्र जो होता है, ये कौन से गुणसूत्र के कारण ये होता है? ये XX होता है। और इसका प्रभावित जो होता है वो कौन, मतलब किसके द्वारा फैलता है? स्त्री जो है इसका वाहक होती है। स्त्री में ही ये रोग देखने को मिलती है। सबसे पहली जो है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को पहली बार, जिसको हेल्डन ने प्रसारित किया था, कि हेल्डन के द्वारा बताया गया था कि सबसे पहले जो ये बीमारी आई थी वो रानी विक्टोरिया को ही फैली थी। अगला क्वेश्चन होता है हीमोफीलिया रोग जो होता है, यह जो होता है इसमें हीमोफीलिया जो रोग था ना, ये हीमोफीलिया जो रोग था ना, इसमें बताया गया था, महारानी विक्टोरिया को जो हेल्डन ने बताया था कि सबसे पहले जो इसका हुआ था रोग, जो वो हीमोफीलिया का रोग हुआ था, वो महारानी विक्टोरिया में ही प्रारंभ हुआ था। आप क्या बोलेंगे? बताइए टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ये 45 होता है, 44A + XO हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें बढ़ जाता है, डाउन में 47 हो जाता है। बताइए क्लिफेंट्री सिंड्रोम, डाउन में भी 47 होता है, क्लिफेंट्री, सुनिए, डाउन में भी डाउन और क्लिफेंट्री दोनों में 47 होता है। और क्लिफेंट्री सिंड्रोम जो होता है इससे प्रभावित जो होता है, इसमें क्या प्रभावित होने लगता है? इस रोग से हो जाता है। सही है, बहुत अच्छा जवाब, नपुंसक हो जाता है। पुरुष जो होता है इसमें नपुंसक हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। और एक और जो है डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम जो है ना उसमें 45 रहती है। और ऐसे जो होता है 46 जो होता है गुणसूत्र की संख्या होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एलर्जी जो होता है वो किससे फैलता है? ये धूल धुआं कण जो होता है, रासायनिक पदार्थ जो होता है, ये सबसे फैलता है। इधर भी बताइए मिर्गी को दूसरा नाम क्या? मिर्गी रोग जो होता है इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ये अल्पस्मार रोग है, अपस्मार रोग इसे कहा जाता है मिर्गी का। और परमेलिया का इसका दवा है, जो इसका दवा का उपयोग जो है परमेलिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए आँख की मांसपेशियों के पक्षघात जो होता है, पक्षघात के कारण जो होता है कौन सा बीमारी फैलता है? ये डिप्लोपिया, ठीक है, डिप्लोपिया बीमारी जो है आँख की मांसपेशियों के पक्षघात जब होता है उस समय जो है डिप्लोपिया बीमारी फैलता है। बताइए कैंसर के लिए कौन सा थेरेपी किया जाता है? कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये पाउल एहरलिच ने दिया था। पाउल एहरलिच के द्वारा 2013 में ये कीमोथेरेपी नामक शब्द को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
ल्यूकेसाइट्स में असामान्यता जो होता है वो किस कारण से ल्यूकेसाइट जो बीमारी होता है, इसमें मतलब क्या हो जाता है ल्यूकेसाइट बीमारी में? इसमें मंदबुद्धि हो जाता है इसके। और यह कैंसर की लसिका गांठों में पीलिया के द्वारा ये फैलता है। बताइए विटामिन की खोज कौन किए थे? फंग के द्वारा किया था। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? ये 1962, ठीक है। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन विज्ञान कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1976 से हुआ है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ है? 75-76 हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मस्तिष्क वाला 82 हो जाएगा। एड्स 92 हो जाएगा। और तपेदिक जो नियंत्रण कार्यक्रम हुआ था वो कब आया था? 97 आया था। प्रजनन में बाल स्वास्थ्य के लिए 97-98 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब आया था? 2003-04 में आया था। और वंदे मातरम जो आया था वो 2004 में आया था, ठीक है। बताइए पोलियो वैक्सीन का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? जॉनी सॉल्क। 1952 में जॉनी सॉल्क के द्वारा किया गया था। और 1962 में इसका ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था पोलियो वायरस का। ये 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये तीनों प्रकार के होते हैं। अधिकतर मरीज जो होते हैं वो टाइप 3 के मरीज ही पाए जाते हैं। बताइए विटामिन डी का आविष्कार किसे माना जाता है? हॉपकिंस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन थे? बॉम्समैन, ठीक है। बॉम्समैन हो जाएंगे। होम्योपैथी के आविष्कारक किसे माना जाता है? हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? वाल्टर लिलेहल, ठीक है। वाल्टर लिलेहल हो जाएगा। बताइए प्रथम परखनेलु शिशु ये कौन था? प्रथम परेशनरी शिशु ये एडवर्ड एवं एस्टेप्टो जो भारत का हर्षा है। बताइए एंटीजन के खोज कौन किए थे? लैंड एस्टीनर, ठीक है। लैंड एस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन थे? हैरिसन और सिम्पसन। और टेरामाइसिन जो सुइया होता है उसका खोज कौन किए थे? फिनेल के द्वारा किया गया था। और डायबिटीज के खोज कौन किए थे? वेंटिंग वेस्ट, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की खोज कौन किए हैं? जॉनी सॉल्क। और बैक्टीरिया खोज कौन किए हैं? ल्यूवेनहॉक। बहुत अच्छा जवाब। बताइए विटामिन ए के खोज कौन किया है? मैकुलन के द्वारा खोजा गया। विटामिन सी का खोज कौन किया है? हॉलकट खोजा है विटामिन सी का। और सल्फा ड्रग का खोज कौन किया है? डगमैन। और हृदय प्रत्यारोपण का खोज कौन किया है? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा खोजा गया। अब जो है विविध है उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा जल सेना का कितना कमांड में बांटा गया था? जल सेना ये तीन कमांडों में इसको विभाजित किया गया था, जो कि हो जाएगा पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ था जल सेना का? पूर्वी का विशाखापट्टनम हो जाएगा। दक्षिण कमांड का कहाँ था जल सेना में? कोच्चि। दक्षिण का कोच्चि हो जाएगा। पश्चिम कमांड का मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया था? 7 कमांडों में इसको बांटा गया, ठीक है। बताइए पूर्वी कमांड का मुख्यालय वायुसेना कहाँ था? शिलोंग हो जाएगा पूर्वी का। वायुसेना का शिलोंग हो जाएगा। और केंद्रीय कमांड जो है जहाँ पर मेंटेन किया जाता है वो कहाँ है इसका? वायु का। बहुत अच्छा जवाब, इलाहाबाद में हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये गांधीनगर हो जाएगा। और मेंटेनेंस ये वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड जो है इसका कहाँ मुख्यालय है? ये नागपुर में हो जाएगा। और वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में हो जाएगा। और दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ठीक है। बताइए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है एनडीए वो कहाँ स्थित है? ये खड़गवासला में हो जाएगा। और ये खड़गवासला जो है ना ये बताइएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है IMA ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। देहरादून में हो जाएगा। आगे बताइए इन्फेंट्री कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? ये मऊ में हो जाएगा। आर्टिलरी स्कूल कहाँ स्थित है? ये देवलाली में हो जाएगा। और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। डिफेंस हो जाएगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। और एकेडमी हो जाएगा तो ये खड़गवासला हो जाएगा। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये वेलिंगटन हो जाएगा। आर्म सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदनगर हो जाएगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, ठीक है। और पैराट्रूपर ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? ये आगरा में हो जाएगा। पेठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को ही कहा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? ये जलाहली बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में हो जाएगा। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो है ये कहाँ स्थित है? ये बीदर में हो जाएगा। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल जो हो जाएगा बीदर में है। INS चिल्का जो है वो कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा भुवनेश्वर में हो जाएगा, ठीक है। INS तरिस्कास जो है वो कहाँ स्थित है? ये विशाखापट्टनम, ठीक है। और INS शिवाजी कहाँ स्थित है? ये लोनेवाला महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। INS बेंदुरथी कहाँ स्थित है? कोच्चि में हो जाएगा। और इंडियन नेवल एकेडमी भी ये कोच्चि में ही हो जाएगा।
बताइए एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है। और इसका एक ये ध्येय वाक्य जो है वो क्या है? एकता और अनुशासन। बहुत अच्छा हुआ, एकता और अनुशासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रादेशिक सेना जो होता है टीए, इसमें भर्ती होने के लिए नौजवानों को कितना से कितना आयु के बीच में रखा जाता है? 18 से 35 वर्ष के बीच में इसका भर्ती रखा जाता है, ठीक है। बताइए सीमा सुरक्षा बल जो है बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965, ठीक है। 1965। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये शिलोंग में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1835, ठीक है। पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? असम राइफल। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? असम राइफल को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए एनएसजी की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, ठीक है। 1984 में हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1969। इसका स्थापना 1969 में होता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीआरपीएफ। 1939 में स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब जो है करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। बताइएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रामलला दर्शन के लिए पहला विदेशी नेता जो आए थे वो कौन आए थे? विमान प्रसाद यादव, ठीक है। विमान प्रसाद आए थे, जो कि विमान से ही आए थे, याद कर सकते हैं इसको। बताइए रामलला दर्शन का जो पहली बार जो ये उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन समारोह कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा हो जाएगी, ठीक है। और जो कि ये शेफाली वर्मा जो है ये कहाँ से खेलती थी? ये अथी में WPL में दिल्ली थी, ठीक है। दिल्ली कैपिटल से खेलती थी। और दिल्ली कैपिटल कैप्टन कौन थी? एस मेघलानी। अभी वर्तमान में जो WPL हुआ है इसके विजेता कौन रहा है? RCB। पहली बार जो कि ये विजेता रहा है। और RCB कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना, ठीक है। बताइएगा पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का राज्य के रूप में, राज्य या यूटी के रूप में कहाँ में स्थापित किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक। एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसमें जीता था? ये निशानेबाजी, एशियन गेम्स की बात है। एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी में पहला पदक मिला था। आगे बता दीजिएगा किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 54वां टाइगर मिला है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम का दर्जा किसे मिला है? ये भारत को मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आदि गुरु शंकराचार्य की 108वीं फीट की स्टैच्यू ऑफ वेनेस का अनावरण जो है वो कहाँ में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं के लिए कितना % आरक्षित रखा गया है? 33% रखा गया। इसके लिए बिल जो आया था किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और बिल जो आएगा, ये बिल जो हो जाएगा 128वां बिल हो जाएगा। और 122वां बिल जो है वो किससे संबंधित है? ये GST से हो जाएगा। GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया था। इरीना रॉबिन जो है किस देश की पहली महिला मिस यूनिवर्स कॉन्टिनेंट चुनी गई है? ये पाकिस्तान की चुनी गई है। बताइए किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया गया है? पंजाब में शुरू किया गया। चुनाव आयोग ने पंजाब के लिए आइकन किसको नियुक्त किया है? शुभमन गिल को नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची, मध्य प्रदेश का। और A1 सिटी जो कौन बनी है पहली? लखनऊ। AICT हो जाएगा। AICT जो बनी है वो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? गोवा। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी गोवा में। और साओ जोजाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा में हो जाएगा, ठीक है। बताइए काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। और भारत के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। क्या में नंबर क्या है? 50वें। और पाकिस्तान में क्या में नंबर क्या अभी बनी है? 29वें नंबर के बनी है, जो कि हो जाएगी काजी फैज ईसा हो जाएगी। बताइए किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया है? एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया किस देश की आधिकारिक के तौर पर रूस के बेनेगर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया? ये ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये सुजी बेट्स को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हो जाएगी, सुजी बेट्स। बताइए किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड साइट में शामिल किया गया है? कर्नाटक। कौन सा शामिल किया गया नंबर का? 42वें नंबर का किया गया है। और इस बार जो अभी यूनेस्को का जो सम्मेलन होगा कहाँ में किया जाएगा? भारत में 46वें नंबर का किया जाएगा, ठीक है। और 45वां UAE में हुआ था। बताइए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ये शांति निकेतन को शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा भी को शामिल किया गया है। और एक गुजरात का गरबा नृत्य जो है इसको भी शामिल किया गया है।
बताइए पुरुष एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये रविंद्र जडेजा एशिया वाला में बने हैं। ठीक है, बताइए यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ जीता है। ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 12 व्यक्तियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद कितने व्यक्तियों को मिला है? 2 व्यक्ति को मिला है। 2 व्यक्ति सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 26 लोगों को दिया गया। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख दिया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1961 से हुआ है। ठीक है, बताइए यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? ये नोवाक जोकोविच ही रहा है। सभी को तो नोवाक ही जीता था, वो विम्बलडन को छोड़ करके। विम्बलडन को कौन जीता था 2023 का? कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया था। ठीक है, बताइए किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब को जीत लिया है? ये परवीना अंजना ने जीती है। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब को जीत लिया है? ये मोहन बगान एफसी ने जीता है। मोहन बगान एफसी ने जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक जो लॉन्च हुआ उसका नाम क्या था? आदित्य L1। किस यान से इसको छोड़ा गया था? PSLV-C। ठीक है, 57 से इसको छोड़ा गया था और लंगराज पॉइंट पर ही पहुंचा था। बताइए रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। बताइए मिस अर्थ 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ये प्रियन सेन ने जीती है। बताइए किस देश की दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया गया है? ये भारत में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये नीरज चोपड़ा हो जाए। किस खेल संबंधित है ये? भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे टोक्यो ओलंपिक में जो भाला फेंके थे, जो कि उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया था? तिरंगा पॉइंट। और 3 का क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक है, बताइए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, ब्रिक्स समूह में कितने देशों को सम्मिलित अभी वर्तमान में किया गया है? 6 गो आवेदन किया था, जिसमें 5 गो देश शामिल हुआ है। अर्जेंटीना जो था वो नहीं शामिल हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। और अर्जेंटीना जो है कितना स्थान पर है? ये अथी में 8वें स्थान क्षेत्रफल में जो हो जाएगा 8वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 6ठा पर है, भारत 7वां पर हो जाएगा, अर्जेंटीना 8वां स्थान पर हो जाएगा। जी सर। बताइए विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक को जीता था? यह अंतिम पंघाल ने जीत लिया था। ठीक है, भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 में शॉर्टलिस्टेड किया गया है? ये चेतना मारू हो जाएगा, जो कि ये वेस्टर्न लैन पुस्तक है। और उदंती राय का दूसरा पुस्तक था वो इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, सलमान रुश्दी का है। विक्ट्री सिटी भी है, सलमान रुश्दी का है। ठीक है, आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। बताइए भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? ये कनाडा हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। बताइए स्किल ऑफ विल्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस भारतीय राज्य ने सेवा के लिए एक नई नीति की मंजूरी दिया है? ये उत्तराखंड के द्वारा दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है पेंच महाराष्ट्र में है। सबसे छोटा यही ना है वो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोनों जगह पर है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दोनों नहीं रहेगा। बताइए किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया गया है? ये असम के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ब्राजील। इसके प्रधानमंत्री कौन है? लिल्ला डिसिल्वा हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा 2022 में शांति ये तो हो गया है। आगे बता दीजिएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या रहा है? ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा। G20 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया था। ठीक है,
तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और इसका जवाब पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा जिस तरह से हो। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा भरिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से भर दीजिएगा। और कहाँ से जवाब दे रहे हैं, ये जवाब कहाँ से दे रहे हैं और कौन दे रहे हैं, उसका नाम, अपना नाम और जगह का नाम जरूर भेजिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा। और फिर मिलते हैं कि कभी किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।